आज हम फोर्थ क्लास के सब्जेक्ट मैथ का पेपर सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। जो पेपर होगा आपका वो अधिकतम अंक जो है वो दिए गए हैं, इसके 80 नंबर का होगा। 2.5 घंटे में आपको अपना पेपर जो है वो करना है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने दर्शाए भी गए हैं और 1 से 15 के सभी उत्तर छांट कर ठीक का निशान लगाने हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला जो सम है वो दिया है कि दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो अब यहाँ पर देखो पैटर्न दिया गया है। यहाँ पर एक खड़ी लाइन दी गई है, इसमें ये एक खड़ी लाइन है, ये 2 खड़ी लाइन है, आगे 3 खड़ी लाइन है, ये 4 खड़ी लाइन है ना। तो इससे आगे का पैटर्न पूछा है इसने। वैसे तो यहाँ पर 5 खड़ी लाइनें आना चाहिए, तो हम देखते हैं ये इन ऑप्शन में किसी में भी 5 खड़ी लाइनें नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि इस पैटर्न को दोबारा से दोहराना है, यानी कि यहाँ पर एक खड़ी लाइन आनी है। तो इसका ऑप्शन जो है वो घ आ जाएगा। सेकंड सम है 10 सैकड़े, यानी 10 सैकड़े कितना होता है। बच्चों आपको पता है एक जो सैकड़ा होता है वो होता है 100। तो 10 सैकड़े कितना हो जाएगा बताओ। 10 सैकड़े यानी 100 में एक और जीरो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000। तो ऑप्शन यहाँ पर आएगा हमारा ग। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि गिनतारे पर दर्शाई गई संख्या लिखो। यहाँ देखो बच्चों, ये गिनतारा दिया गया है और इसमें संख्याएं लिखना बहुत आसान होता है। यहाँ पर ये इकाई होता है, ये दहाई का नंबर होता है, ये होता है सैकड़ा और ये है 1000। ठीक है, तो अब इसमें हमें इनको काउंट करना होता है। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 आएगा। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। अब इसमें एक भी गिनतारा नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ 0 है और इसमें है 1 2 3 4। तो ये है 4057। कहाँ है बताइए, ऑप्शन ख में। तो ऑप्शन ख आएगा इसका। अब इसी तरह से नेक्स्ट सम जो है वो है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। यह है कि लीप वर्ष में कौन से महीने में 29 दिन होते हैं। फरवरी के महीने में होते हैं बच्चों 29 दिन, इस वजह से एक दिन बढ़ जाता है। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब यहाँ पर आगे जो है क्वेश्चन दिया है कि हम बाल दिवस किस महीने में मनाते हैं। तो बच्चों नवंबर के महीने में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सम है कि गोलाकार वस्तु है, इनमें से गोलाकार वस्तु बतानी है। कीप तो गोलाकार नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, डिब्बा और गेंद। तो गेंद जो है वो गोलाकार वस्तु है। आगे है रिक्त स्थान भरो। 9 गुणा बराबर डैश बराबर है 900। 9 गुणा कितना पूछा है, यहाँ पर कितना आना चाहिए कि 900 हो जाए, बताओ। हाँ, 9 गुणा 100 होता है 900। तो ऑप्शन यहाँ पर ग आएगा। इसी तरह से आगे क्वेश्चन है कि कौन सी सड़क सबसे लंबी है। इसमें ऑप्शन आएगा तिलक मार्ग। किस आकृति में वृत्त का केंद्र सही है। तो यहाँ पर देखिए एक बार क में आकृति दे नहीं रखी है, गलती से यहाँ देखिए एक आकृति यहाँ बना देते हैं। ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक, 2 आकृति इकट्ठी यहाँ दे दी गई है, वो थोड़ा मिस्टेक जो है यहाँ हुई है। मान लो एक आकृति यहाँ पर दे रखी है और एक ये है, और यहाँ पर इनमें है ना ये 4 जो है ये गलती से दे दिए गए थे। यहाँ पर देखो ये गोले दे रखे हैं, वृत्त दे रखे हैं,
इन वृत्त का केंद्र बिंदु पूछा है इसने, तो केंद्र कहाँ है? देखो ये जो ग के पास ये आपको केंद्र नजर आ रहा है इस वृत्त में, इसमें सही है वृत्त का केंद्र। तो यहाँ ऑप्शन ये जो ग दे रखा है ये वाला आना चाहिए। ये थोड़े छापते टाइम थोड़ी मिस्टेक है। आगे ये क्वेश्चन है कि 42 लीटर दूध में से 28 लीटर दूध बांटने पर शेष दूध बचा, कितना दूध बचेगा? तो देखो 42 लीटर दूध है बच्चों, और उसमें से 28 लीटर जो है बांट दिया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? घटा करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा? ये 2 है, 2 में यहाँ से हासिल ले लेंगे, 12 हो गया है ना। 12 में से 8 गए 4, और ये बच गए 3 इसकी जगह, है ना। 3 में से 2 गया 1, कितना हो गया बताओ? 14 लीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ख 14 लीटर आ जाएगा इसमें। आगे की ऐसी वस्तु देखें जो लीटर में खरीदते हैं। घड़ी, मसाले, आटा, तेल। तो इसमें घ ऑप्शन आएगा तेल, जो हम लीटर में खरीदते हैं। आगे है 10,000 ग्राम बराबर है डैश किलोग्राम। तो ये तो बच्चों आपको पता होगा, 1,000 ग्राम बराबर है 1 किलोग्राम होता है ना। तो 10,000 ग्राम कितने किलोग्राम हुए? 10 किलोग्राम हुए। ऑप्शन यहाँ ग आएगा। आगे है अभ्यास पुस्तिका की सतह गोलाकार वस्तु से मापी जा सकती है। बताओ मापी जा सकती है क्या? नहीं, ये गलत है। अभ्यास पुस्तिका की सतह जो है वो गोलाकार वस्तु से नहीं मापी जा सकती। अब यहाँ नेक्स्ट 15 सम है कि खाली स्थान भरो। लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ चौड़ाई पूछी है। ये चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो चौड़ाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आप भी इसे याद कर लीजिए। चौड़ाई बराबर है क्षेत्रफल भाग में लंबाई। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल 28 दे रखा है बटे 7। 28 को 7 से भाग करना है, 7 चौके 28। तो यहाँ पर जो ये ख ऑप्शन दे रखा है ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आएगा, यानी इसकी चौड़ाई जो होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। अब आगे दिया है इसने, यहाँ देखिए एक संख्या दे रखी है, और इसने कहा है कि इस संख्या में अंक 1 और अंक 9 के स्थानीय मान बताओ। तो देखिए संख्या लिखते हैं हम पहले। यह है 1,64,957, और इसमें स्थानीय मान निकालना है 9 का स्थानीय मान और 1 का स्थानीय मान। तो देखिए 9 का स्थानीय मान कितना होगा? ये 9 से पहले यहाँ पर देखिए कितने नंबर है? 2 है, तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। 9 के बाद यानी कि जो है ये है 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। और ये कितने हैं? 1 के आगे जो है ये कितनी संख्याएं हैं? 5 है तो ना। तो हम यहाँ पर 5 जो है वो जीरो लगा देंगे, यानी कि 9 का स्थानीय मान 900 है और 1 का स्थानीय मान है 1,00,000। अब इसी तरह से यहाँ आगे जो है सम पूछा है कि दी गई संख्याओं को अंकों में लिखें। 20,001 इसको अंकों में लिखना है, और 97,007 इसको भी अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लेना बच्चों। इकाई ये हो गया दहाई, ये है सैकड़ा, और ये है हजार, और यहाँ आ जाता है 10,000, ठीक है। इस तरह से लिख लिया हमने। अब 20,001 कहा है इसने, तो 20,000 और ये हो गया 1, ठीक। अब आगे की इसने कहा है 97,007, तो कैसे लिखेंगे? ये 97,000 हो गया, और 7 कहा है तो 7 इकाई के स्थान पर आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो है अंकों में इन्हें लिखेंगे। अब आगे है उन महीनों का नाम लिखें जिनमें लगातार 31 दिन होते हैं। तो बच्चों ऐसे जो है महीने 2 हैं, एक है जुलाई का महीना और एक है अगस्त, जो लगातार जो है 2 महीने ऐसे आते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। आगे सम दिया है यहाँ पर
ये कि रमेश ने एक किताब 64 रुपये 50 पैसे की और एक पेन 20 रुपये 50 पैसे का खरीदा। उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो ये रुपए पैसे में है बच्चों। तो हम सबसे पहले यहाँ रुपए और यहाँ एक साइड में लिखेंगे पैसे, क्योंकि रुपए के नीचे हमें रुपए लिखने होते हैं। 64 रुपये हैं और पैसे के नीचे हमें पैसे लिखना है। और 20 रुपये हैं और 50 पैसे के एक पेन इतने का। एक ये किताब खरीदी इतने की, ये पेन इतने का खरीदा। और अब इसने कहा है कि कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, तो कुल के लिए होता है जमा। अब देखिए इनको जोड़ कर देते हैं। 5 और 5 10, 1 हासिल, 4 में 1 हासिल जुड़ गई 5, 6 और 2 8, यानी ये हो गए पूरे 85 रुपये। तो 85 रुपये का सामान जो है वो कुल खरीदा गया। अब आगे है यहाँ पर दी गई प्रत्येक आकृति को 2 भागों में बांटकर आधे भाग में रंग भरें। तो यहाँ देखो जो आकृति दे रखी है ना, इसको पूरे आधे भाग में बांटना है। इस तरह से, ये इस तरह से भी बांट सकते हैं या फिर पूरे आधे भाग में इस तरह से भी बांट सकते हैं। अब ये आकृति है, ये ऐसे बटेगी। ये वाली आकृति है, इसको ऐसे बांटना है। ठीक है, इसको तो किसी भी आधे में ऐसे भी बांट सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बांट सकते हैं। तो आधा हिस्सा, और इसने कहा है कि आधे में रंग भी भरना है। तो आपको जो है ये बीच जो आधा रह जाता है, इसमें आपको कलर भी करना है। ठीक है, पूरे में इस तरह से कलर कर देना है। ये आधा पार्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, ये जैसे ये है। ठीक है, इस तरह से कलर भी करना है। ये काम आपको खुद करना है बच्चों। आगे है स्टेडियम का एक चक्कर लगाने में 800 मीटर रास्ता तय होता है। 3 चक्कर में कितना रास्ता होगा। तो यहाँ देखो, एक चक्कर में रास्ता तय ऐसे लिखेंगे। रास्ता तय बराबर है 800 मीटर। अब इसने कहा 3 चक्कर में रास्ता तय कितना होगा। 800 गुणा 3 मीटर। तो ये हो गया 8 तिये 2400 मीटर। इतना रास्ता जो है वो कवर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल पूछा है कि 6 किलोग्राम 150 ग्राम में से 2 किलोग्राम 700 ग्राम घटाएं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होता है बच्चों, कि जो किलोग्राम है उसके नीचे किलोग्राम लिखना है। देखिए ये किलोग्राम है तो उसके नीचे किलोग्राम लिखेंगे, और जो ग्राम है उसके नीचे हमें ग्राम लिखना है। 6 किलोग्राम है तो यहाँ 6 लिखेंगे, और 6 किलोग्राम 150 ग्राम, ये है 2 किलोग्राम और 700 ग्राम। तो ये घटाना है तो ऐसे घटाएंगे हम। 0 में से 0 गई 0, 5 में से 0 गई 5। यहाँ 1 है, 1 में से 7 नहीं जा सकता, तो इसलिए हम यहाँ से एक हासिल ले लेंगे और ये हो जाएगा 11 है। 11 में से 7 गए, यहाँ आएगा 4। और ये है 6 में से एक हासिल ले लिया तो 5 बच गए यहाँ पर। 5 में से 2 गए 3, तो हो गई ये 3 किलोग्राम 450 ग्राम, ये बचेगा। आगे है कि सरिता के घर में 3 लीटर 250 मिलीलीटर तेल था। उसके मामा जी 5 लीटर 950 मिलीलीटर तेल और ले आए। अब उसके घर में कुल कितना तेल है। तो देखिए सरिता के घर में तेल, हम इसको ऐसे लिख देंगे। सरिता के घर में तेल कितना है, 3 लीटर। लीटर है तो यहाँ लीटर अलग से हम ऊपर लिख लेंगे लीटर, और यहाँ लिख लेंगे मिलीलीटर। ठीक है, लीटर के नीचे लीटर और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिखना है। 3 लीटर 250 मिलीलीटर हो गया। और मामा जी तेल लाए कितने लीटर, 5 लीटर 950 मिलीलीटर। अब इसने कहा है कुल तेल कितना है, तो यहाँ की कुल तेल कितना हो गया, तो कुल तेल जोड़ कर देंगे अब हम इसका। ठीक, 0 5 और 5 10, 9 और 2 11 और 1 12 है, 1 5 3 8 और 1 9। तो कुल तेल हो गया 9 लीटर 200 मिलीलीटर, ऐसे आ जाएगा ये।
आगे है यहाँ की रमेश की क्यारी 15 सेंटीमीटर लंबी व 7 सेंटीमीटर चौड़ी है, उसके 4 दीवारी करने के लिए कितनी तार चाहिएगी। तो यहाँ इसकी जो क्यारी है ना बच्चों, वो आयताकार में है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है और जो चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर है। अब इसने 4 दीवारी पर तार लगानी है, ये 4 दीवारी है ना, यानी कि इसका परिमाप निकालना है हमें। 4 दीवारी का निकालना तो इसका मतलब परिमाप होता है। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। अब 2 लंबाई कितनी है 15 जमा 7। अब क्या करेंगे हम, ये जो 2 है गुणा लिखेंगे और जो ये 15 और 7 है इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22। तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर जो है उनका परिमाप होगा। अब आगे सवाल पूछा है कि निम्न आकृति का परिमाप होगा। अब इसका भी परिमाप पूछा है बच्चों, है ना। अब इस आकृति में हम क्या करेंगे कि परिमाप निकालने के लिए जो चारों भुजाएं होती हैं उनका जोड़ करना होता है। तो अब देखिए, एक भुजा है इसकी 5 जमा दूसरी भुजा है 12, एक है 15 सेंटीमीटर, एक है 7 सेंटीमीटर, और इन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है, और इसका परिमाप निकल जाएगा। तो अब देखिए जोड़कर 5 और 12 कितना हो गया 17, 17 और 15 32, 32 और 7 39। तो 39 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आ जाएगा। अब आगे यहाँ है कि 4 महीनों के नाम लिखिए जिनमें 30 दिन होते हैं। तो बच्चों देखो, जनवरी है 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं, है ना, मार्च में भी 31 दिन होते हैं। उसके बाद जो अप्रैल का महीना है उसमें 30 दिन है, मई को छोड़कर जून में 30 दिन होते हैं, और जुलाई अगस्त को छोड़कर सितंबर का महीना है जिसमें 30 दिन होते हैं, अक्टूबर को छोड़कर नवंबर का महीना है जिसमें 30 दिन होते हैं। तो ये 4 महीने हो गए। अब आगे हैं कविता ने एक कुर्सी 200 रुपये में खरीदी, ने आना है यहाँ पर, उसको ठीक करवाने में 50 रुपये खर्च किए, उसने वह कुर्सी 280 रुपये में बेच दी, कितना लाभ या हानि हुई। तो बच्चों, कुर्सी थी 200 रुपये में उसने खरीदी थी और 50 रुपये जो है उसने ठीक करवाने पर भी लगा दिए, तो 250 रुपये जो है उसके खर्च हुए, और वो कुर्सी उसने 280 रुपये में बेच दी, ठीक है। तो 250 तो उसके खर्च हुए थे, लेकिन 280 रुपये में बेची है वो, तो 30 रुपये का उसे जो है वो लाभ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या कहा है, प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाएं। यहाँ पर एक वृत्त बनाना है और उसका अर्धव्यास दर्शाना है। तो हम देखिए एक बार किस तरह से एक वृत्त बनाएंगे। ये देखिए, ये एक वृत्त बना दिया है, और अब इसने कहा है इसका अर्धव्यास। अर्धव्यास क्या होता है, जो सेंटर होता है ना वृत्त का, सेंटर से इस तरह से ये होता है अर्धव्यास, ठीक है। तो ये दर्शाना है। अब आगे यहाँ पर इसने कहा एक वर्ग को 1/4, 2/4 और 3/4 भाग में दिखाएं। तो ये वर्ग जो है वो हमें दिखाना है। तो हम किस तरह से दिखा सकते हैं, देखिए, मान लो ये एक वर्ग ले लिया हमने, ठीक है। अब इसने कहा एक भाग तो 1/4 दर्शाना है, यानी नीचे बटा 4, यानी कि इसके हम 4 हिस्से कर लेंगे। देखिए ये 4 हिस्से हो गए इक्वल, है ना। एक भाग 1/4 दर्शाना है, तो 1/4 भाग हम दर्शाएंगे, जैसे ये हो गया है 1/4 हरा भाग। 1/4 का मतलब है 4 हिस्से में से एक भाग, एक भाग ये हरा भाग हो गया है। अब 2/4, 2/4 का मतलब है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। अब 1/2 का मतलब है यहाँ पर जो ये आधा भाग इसका, यानी जितना भी ये वर्ग था उसका आधा, यहाँ देखिए, यानी 2/4। 2/4 का मतलब है ये 2 हिस्से, 4 में से 2 हिस्से हम
ने ये रंग दिखा दिया है। अब इसी तरह से इसने कहा है 3/4 भाग दर्शाइए। तो अब 3/4 भाग कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर एक कलर और ले लेते हैं, ये येलो कलर ले लिया है हमने। यहाँ देखिए ये 3/4 भाग जो है बच्चों इसका ये वाला हिस्सा होगा, यानी कि 2 पार्ट तो इसके पिंक कलर के और एक येलो, ये 3/4 भाग हो जाएगा। समझ में आ गया? एक बार अलग से कलर लेकर दिखाती हूँ मैं आपको। ये वापस से रेड कलर ले लिया मैंने। यहाँ देखिए जो हरा भाग है, हरा भाग इसमें ये 1/4 है। जो ये पिंक वाला भाग है ये दिखा रखा है, ये 2/4 भाग है, यानी 4 में से 2 हमने पिंक कर दिया। और ये येलो और पूरा ये पिंक तीनों मिलाकर ये 3/4 भाग हो गए हैं। आगे दिया है इसने हाथी का वजन 475 किलोग्राम 725 ग्राम है और शेर का वजन 337 किलोग्राम 970 ग्राम है। बताए किसका वजन अधिक है और कितना अधिक है। तो दोनों में से किसका वजन ज़्यादा है बताओ बच्चों? हाथी का वजन ज़्यादा है ना? हाथी का वजन ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जो है ये यहाँ पर हम हाथी का वजन लिखेंगे। हाथी का वजन जो है कितना है? 475, ये किलोग्राम में है और ये ग्राम अलग से लिख देंगे, और 725 ग्राम है। और शेर का वजन है 337 ग्राम और 937 किलोग्राम, 337 किलोग्राम और 970 ग्राम। अब इसमें से हम घटा देंगे, ये 5 में से 0 गई 5, 12 में से 7 गए फिर 5, ये 6 बच गया। यहाँ से हासिल फिर ले लेंगे, 16 में से 9 गए 7, यहाँ पर 4 बच गया, 14 में से 7 गए 7, यहाँ पर हो गए 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 3 गए 1। तो ये कितने हो गए? 137 किलोग्राम 755 ग्राम। ये जो है वज़न ज़्यादा है हाथी का। अब आगे आ जाता है कि अनीता के परिवार की एक मास में चीनी की खपत 5 किलोग्राम 250 ग्राम है। यदि राशन कार्ड पर उसे 2 किलोग्राम 400 ग्राम चीनी मिले तो उसे कितनी चीनी खरीदनी पड़ेगी? तो यहाँ देखिए चीनी की खपत कितनी है? चीनी की खपत लिख देंगे। चीनी की खपत कितनी होती है? किलोग्राम, और यहाँ पर ग्राम लिखेंगे। 5 किलोग्राम है और 250 ग्राम। और राशन कार्ड में चीनी मिलती है, ऐसे लिखेंगे, राशन कार्ड से मिली चीनी कितनी मिलती हैं? 2 किलोग्राम 400 ग्राम। अब इसने कहा है कितनी चीनी और ख़रीदनी पड़ेगी, इसके लिए घटा करना पड़ेगा। 0, 5, यहाँ से हासिल ले लेंगे हम, ये 2 में से 4 नहीं जा सकता है ना, तो 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 2 गए 2, यानी उन्हें 2 किलो 850 ग्राम चीनी और ख़रीदनी पड़ेगी। आगे ये सम दिया है, दी गई आकृति में प्रत्येक खाना एक वर्ग इकाई है, तो इस आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो 1 वर्ग इकाई है बच्चों, ये भी, इसका भी एक क्षेत्रफल सबका, तो कितना हो गया टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आकृति का? 6 वर्ग, यहाँ पर 6 वर्ग इकाई ऐसे लिख देंगे। ठीक है। आगे इसने कहा है कि 4 सममित वस्तुओं के नाम लिखो। तो सममित वस्तुएं, पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चों की सममित वस्तुएं क्या होती है। वो वस्तुएं सममित वस्तुएं होती हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हो। अब जैसे कि है माचिस और जूतों का डिब्बा, जूतों का डिब्बा है, माचिस है, किताब है, किताब, और ईंट,
ठीक है, ये बराबर से इक्वल से होते हैं, संतुलित अनुपात में एक जैसे होते हैं। तो ये 4 वस्तुएं हमने यहाँ लिख दी है। अब आगे इसने कहा है 5 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग लेकर 10 ग्राम बनाओ। तो यहाँ पर जो है 10 ग्राम बनाना है और 5 सेंटीमीटर भुजा का एक, यहाँ देखिए इस तरह से मान लो ये है 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ले लिया हमने। और 10 ग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे और जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे। अब इसका सेंटर ले लेंगे, मान लो ये है सेंटर। ये जो हमने सेंटर लिया है, इस सेंटर से इस तरह से इस कॉर्नर को मिला देंगे। अब जो ये लाइन ली थी ना हमने, इस लाइन का भी हमें बीच ले लेना है। जैसे मान लो यहाँ पर है ये, इससे इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। और ये जो लाइन थी इसका भी हमें बीच ले लेना है, इस तरह से करेंगे। और ये देखिए एक बार, ये हमारा भाग 1 हो जाएगा, ये 2, ये है 3, ये है 4, ये 3 था, 4 है, और ये है 5, और यहाँ है ये 6 और ये 7। तो इस तरह से जो हमने 10 ग्राम जो है बना दिया है, ये 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम है। और इसको आप किसी भी गत्ते पर बना कर देखिए, इसका काट कर बहुत सारी सुंदर सुंदर इससे जो है आकृतियाँ बना सकते हैं। ये जो 10 ग्राम है बच्चों, ये चीन की एक पुरानी पहेली है और काफ़ी आकृतियाँ बनाई जाती हैं इससे। आगे है कि संख्या 10 लेकर कोई भी एक पैटर्न गुणा पर आधारित बनाओ। तो 10 का पैटर्न बनाना है। 10 लेकर, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50। इस तरह से 10 का पैटर्न हम बना सकते हैं। आगे है यहाँ पर कि रजनी का घर स्कूल से 150 मीटर 35 सेंटीमीटर दूर है और हीरा का घर रजनी के घर से 125 मीटर 50 सेंटीमीटर दूर है। बताइए कि हीरा का घर स्कूल से कितना दूर है और स्कूल से रजनी व हीरा का घर एक ही दिशा में है। तो देखिए ये है मान लो स्कूल। अब यहाँ स्कूल से रजनी का घर जो है वो है यहाँ पर और उनकी दूरी है 150 मीटर 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हीरा का घर जो है इससे 125 मीटर दूरी पर यहाँ है, 125 मीटर और 50 सेंटीमीटर, है ना। तो घर से कितनी दूर हुआ, यहाँ देखो ये है स्कूल, स्कूल से ये हीरा का घर कितनी दूर हुआ ये पूछ रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखो 150 मीटर है और 35 सेंटीमीटर और 125 मीटर 50 सेंटीमीटर। आप यहाँ मीटर ऊपर और एक साइड में सेंटीमीटर ऐसे लिख के भी करना है आपको, मैं तो वैसे समझा रही हूँ आपको। अब इनको जोड़ कर देंगे, 5, 5 और 3 8, ये हो गया 5, 5 और 2 7 और 1 और 1 2, ये हो गया 275 मीटर 85 सेंटीमीटर जो है वो घर स्कूल से जो है रजनी इनका हीरा का घर जो है वो दूर हुआ। हीरा का घर स्कूल से पूछा था ना। अब आगे है कि मोहन हलवाई ने सोमवार को 62 लीटर 850 मिलीलीटर दूध से बर्फी बनाई, मंगलवार को 50 लीटर से, बुधवार को 75 लीटर 750 मिलीलीटर से दूध से बर्फी बनाई। बताए उसने तीनों दिन कितने दूध की बर्फी बनाई। सोमवार लिखेंगे, सोमवार को बर्फी बनाई ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे लीटर, यहाँ मिलीलीटर, 62 लीटर 850 मिलीलीटर। अब है मंगलवार को दूध खरीदा, यहाँ ऐसे भी हो सकता है बर्फी बनाई 50 लीटर और मिलीलीटर कुछ नहीं दे रखा तो 0 0 लिख देंगे। उसके बाद है बुधवार को, है ना, बुधवार को इसने 75 लीटर और 750 मिलीलीटर। अब इनका क्या करना है, जोड़ करना है।
और हम जोड़ करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे साइड में, यहाँ लिख देती हूँ 0, 5 और 5 10, इनको जोड़ देंगे। 7 और 8 और 7 15 और 1 16 हासिल थी, है ना। 1 2 और 5 7 और 1 हो गया 8 और 6 और 5 11 हैं और 7 हो गए 18 हैं। अब ये हो गया कुल लीटर दूध 188 लीटर 600 मिलीलीटर। ये इतना दूध जो है वो इनकी बर्फ़ी बनाई गई। आगे है यहाँ पर कि हर्ष के घर में 4 गिलास 8 कटोरी 12 प्लेट 10 चम्मच और 6 कप हैं। इसको एक दंड आरेख पर दर्शाइए। तो यहाँ देखो बच्चों, मैंने आपके लिए पहले ही यहाँ दंड आरेख जो है वो बना दिया है। ध्यान से देखिए इसको। यहाँ देखो जो ये प्लेट हैं गिलास हैं 4 हैं, है ना। तो यहाँ देखो इस हिसाब से इस साइड तो जो है हमने संख्याएं दर्शा दी हैं और यहाँ नीचे की साइड जो है गिलास कटोरी प्लेट ये, और यहाँ ये दंड आरेख बना दिए हैं। तो आपको भी इसी तरह से दंड आरेख बनता है और आपको बनाना भी सीखना है। देखिए 4 गिलास थे, यहाँ देखिए ये 8 कटोरी थी, ये यहाँ 12 देखो, है ना, 12 प्लेटें थी। तो इस तरह से आपको भी दंड आरेख बनाना सीखना है। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए और नया जो है वीडियो लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।